मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, बलवान हो या निर्बल, हर प्राणी को एक दिन ये यात्रा तय करनी ही होती है। पर सवाल ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? आज हम खोलने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के वो रहस्य जो आत्मा तक को जगा देते हैं। हजारों वर्ष पहले भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक दिव्य संवाद हुआ। इसी संवाद से जन्मा गरुड़ पुराण। ये ग्रंथ सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं, ये जीवन जीने की कला है। हे नारायण, संसार के जीव दुख और भय से भरे हुए हैं। वो मुझसे पूछते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? पाप और पुण्य का फल कब और कैसे मिलता है? और मोक्ष का मार्ग कौन सा है? प्रभु, कृपया सत्य प्रकट कीजिए। गरुड़, जो अपने कर्म को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन जीता है। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो शरीर के नाश के बाद भी आत्मा का मार्ग दिखाता है। ये ज्ञान गरुड़ पुराण के रूप में संसार को प्राप्त होगा। सुन लो मानव, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। पर याद रखो, तुम्हारा हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। जो अन्याय करता है, जो झूठ और लालच में जीता है, जो माँ बाप का अपमान करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। और जो धर्म पर चलता है, सेवा, दया, सत्य का मार्ग अपनाता है, वही उच्च गति को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिले और परिवार को यह याद रहे कि जीवन अशाश्वत है पर कर्म अमर है। आज अगर तुम जीवित हो तो ये भाग्य नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। अवसर अपने कर्म सुधारने का, अवसर अपनी आत्मा को पवित्र करने का, अवसर मोक्ष के मार्ग पर चलने का। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का पहला सफर, यमलोक की यात्रा और 13 दिन के रहस्य। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखो जय नारायण। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सच के इस मार्ग पर हमारे साथ बने रहो।